हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं बरकत हसन। हमने जो जर्नी स्टार्ट की है, दैट इज द रेस्पिरेशन की जर्नी हमने स्टार्ट की है। बच्चे आगे बढ़ते हैं आज विदाउट वेस्टिंग रिमोट टाइम। चलिए बच्चे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने छोड़ा था। हमें बोला था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में होता है उसके वो बना हुआ होता है 5 ऑर्गन्स का। नोज, फिर उसके बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद लंग्स। बच्चे तो चलिए, हमने बेसिक जो डेफिनेशन थी रेस्पिरेशन की एंड बेसिक जो कुछ भी था वो हमने क्लियर कर लिया है लेक्चर फर्स्ट में। एंड जिसने वो लेक्चर बच्चे मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है बच्चे वो है नोज से। पहला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला वाला ऑर्गन है बच्चे, दैट्स नोज। तो चलिए बच्चे नोज से स्टार्ट करते हैं। बच्चे ध्यान से देखना, ये पहला ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है ह्यूमन बींग्स में। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पहला वाला ऑर्गन कौन सा बच्चे? नोज। चलिए बच्चे नोज की बात करते हैं। इससे पहले बच्चे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज बच्चे यहाँ पर हर एक चीज, हर एक आपकी बायो हो, आपकी केमिस्ट्री हो, एंड 9 से 12 तक हर कुछ मिलता है बच्चे। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड आगे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे बच्चे। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम लाइव आ पाए। लाइव आके बच्चे फिर लाइव जर्नी हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि आप बहुत कर रहे हैं एंड आगे भी बहुत करते रहेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नोज। बच्चे मेरे ये नोज जो होती है एक पहला ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब बेसिकली जो नोज है बच्चे, ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है बच्चे। हमारी जो नोज है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वी कैन से इसके जो हमने जो डिवाइड की है नोज, इसके 3 पार्ट्स में हमने नोज को डिवाइड किया बच्चे, ठीक है बच्चे। पहला जो नोज का पहला वाला पार्ट है बच्चे, जिनको हम नॉस्टल्स कहते हैं। नॉस्टल्स बोलते हैं बच्चे। बच्चे क्या बोलते हैं? नॉस्टल्स बोलते हैं, या हम इसको एक्सटर्नल नरीज कहते हैं, ठीक है बच्चे। या तो हम इसको नॉस्टल्स बोलते हैं या हम इसको एक्सटर्नल नरीज बोलते हैं बच्चे। मेरा दूसरा वाला जो पार्ट इसी नोज का है, दैट इज नेजल केविटी। नेजल केविटी बच्चे समझ आ रहा है। सेकंड वाला पार्ट क्या है? नेजल केविटी। पहला पार्ट, सामने वाला पार्ट जो हमारे अबोव द लिप्स है, अबोव द लिप्स जो ओपनिंग है बच्चे, इनको नॉस्टल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद नेजल केविटी, अंदर जो जाते हैं तो केविटी हमें दिखती है बच्चे, इसको नेजल केविटी बोलते हैं। एंड इंटीरियर वाला साइड, अंदर सॉरी नोज का पोस्टीरियर वाला साइड जो है, बैक वाला साइड नोज का, उसको बच्चे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरनल न्यूअर्स, ठीक है बच्चे। इंटरनल न्यूअर्स, अंदर वाला जो साइड है, अंदर की मतलब अंदर का एक्सट्रीम वाला साइड नोज का, दैट्स इंटरनल न्यूअर्स, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं, अब समझ आया बच्चे को। अब बात करते हैं इसकी। ये बच्चे हमने बोला ये बस एक ओपनिंग है जो हमारे अपर लिप के अबो ये ओपनिंग है, दोज आर द नॉस्टल्स, ठीक है बच्चे। अब आगे जाते हैं नेजल केविटी पे बच्चे। ये जो नेजल केविटी है, ध्यान से देखना, नेजल केविटी इज डिवाइडेड, ये जो नेजल केविटी है बच्चे इज डिवाइडेड इनटू 2 हॉल्स। हमारी जो नेजल केविटी है बच्चे, ये 2 हॉल्स में डिवाइड की गई है बच्चे। ये जो नेजल केविटी है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हॉल्स। हमने देखा नेजल केविटी 2 हॉल्स में डिवाइड है बाय सेप्टम। बच्चे मेरे इसके बीच में एक सेप्टम है। क्या है बच्चे? इसके बीच में एक सेप्टम है जिसको सेप्टल बोन भी बोलते हैं बच्चे। ये सेप्टल कॉटलेज है बच्चे, ये कॉटलेज है, ठीक है बच्चे। इसको डिवाइड किया है 2 हॉल्स में। नेजल केविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 हॉल्स बाय द नेजल सेप्टम, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नेजल सेप्टम है, ठीक है बच्चे, ये कॉटलेज है, ठीक है बच्चे। ये नेजल सेप्टम है, ये सेप्टल कॉटलेज का बना हुआ होता है। एंड इसके साथ बच्चे बैक साइड से यहाँ देखते हैं, यहाँ हार्ड है, हियर द हार्ड रीजन एंड दिस वेरी रीजन इज द वोमर बोन, ठीक है बच्चे। ये वोमर बोन का थोड़ा पोर्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ये जो हमारे पास नोज है, यानी कि नोज नेजल केविटी जो है बच्चे हमारे पास, इसके 3 एपिथेलियम है। इसके हम देखते हैं नेजल केविटी जो हमारे पास है, इसके 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम होते हैं, ठीक है बच्चे। नेजल केविटी contains 3 types of epitheliums,
ठीक है बच्चे। नेजल केविटी जो है बच्चे मेरे पास, ध्यान से देखना, नेजल केविटी में 3 तरह के एपिथेलियम्स पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना। पहला वाला एपिथेलियम जो होता है बच्चे, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला एपिथेलियम इज, पहला वाला एपिथेलियम कौन सा होता है बच्चे, देखो बच्चे, पहला वाला जो एपिथेलियम होता है दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। पहला जो हमारे पहले पोर्शन, जो हमारा पहला वाला पोर्शन एंटीरियर आगे वाला पोर्शन है बच्चे नोज का, उसका एपिथेलियम होता है बच्चे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है बच्चे, जिसको हम सिकिन एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, सिकिन एपिथेलियम भी बोलते हैं। एंड ये वाला एपिथेलियम यानी कि जो हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है बच्चे, जिसको हम स्किन एपिथेलियम भी बोलते हैं। एंड बच्चे मेरे, ये हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल केविटी में होता है। जो हमारे पहला वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल केविटी है बच्चे, उसका एपिथेलियम क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला एपिथेलियम जो हमारे पास है, सेकंड वाला एपिथेलियम दैट इज स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ध्यान से देखो बच्चे, अब दूसरा वाला एपिथेलियम क्या है बच्चे, ध्यान से देखना, ये जो दूसरा एपिथेलियम है स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एंड इस एपिथेलियम को बच्चे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम को हम रेस्पायरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं, रेस्पायरेटरी एपिथेलियम, ठीक है बच्चे, एपिथेलियम भी बोलते हैं। एंड हमारी जो नेजल केविटी है उसका इंटीरियर वाले पार्ट में बच्चे कौन सा एपिथेलियम होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। एंड जो उसका मिडल मैन पार्ट होता है, ये बच्चे मिडल मैन पार्ट का एपिथेलियम है। याद रखना, नेजल केविटी के मिडल मैन पार्ट का एपिथेलियम क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एंड इसी वाले एपिथेलियम को बच्चे क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी एपिथेलियम। अब तीसरा वाला एपिथेलियम देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, तीसरा वाला एपिथेलियम होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ध्यान से बच्चे देखना, ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, थर्ड वाला एपिथेलियम है नेजल केविटी का। हमने पहले ही बोला बच्चे, नेजल केविटी जो है ये कंटेन करती है 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। नेजल केविटी के 3 तरह के एपिथेलियम्स होते हैं। पहले वाले आगे वाले रीजन में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है बच्चे, जो स्किन एपिथेलियम होता है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल केविटी में होता है। इसके बाद हमने बोला स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पायरेटरी एपिथेलियम भी, ये मिडल मैन पार्ट ऑफ द नेजल केविटी में होता है, ठीक है बच्चे। अब तीसरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बच्चे मेरे, ये वो एपिथेलियम होता है जो स्मेल वाले पार्ट में पाया जाता है, स्मॉल पार्ट में। स्मेल वाला जो पार्ट है नोज का, नेजल केविटी का, वो बच्चे स्मॉल, एक छोटा सा एक रीजन है, एक छोटा सा पार्ट है, उस पे होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है बच्चे। तो ये था नोज के बारे में कुछ, ठीक है बच्चे। अब ये जो इंटरनल नरीज है, इट ओपन्स इनटू फेरेंक्स। अब हम आते हैं बच्चे किसमें, फेरेंक्स पे। ये रब करूं, समझ आया? तो चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला जो है फेरेंक्स, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखना, ये फेरेंक्स हमें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, फेरेंक्स द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड ईयर, ठीक है बच्चे। इस जो फेरेंक्स है, इसमें भी कॉमन, फिर से लिखता हूं बच्चे, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड ईयर, समझ आया बच्चे? इट्स द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड ईयर, दैट्स फेरेंक्स, ठीक है बच्चे। अब जो
हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इपिथेलियम काम मतलब जो फेरेंक्स का पार्ट काम आता है बच्चे, वो ऑरोफेरेंक्स होता है एंड नेजोफेरेंक्स होता है। ठीक है बच्चे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पॉन्सिबल कौन सा है? ऑरोफेरेंक्स एंड प्लस नेजोफेरेंक्स। ठीक है बच्चे, ये दो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं। ठीक है बच्चे, ये अपना योगदान देते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो होता है बच्चे, नेजोफेरेंक्स जो है, ध्यान से देखना बच्चे, नेजोफेरेंक्स की अब कवरिंग देखते हैं। अब इसका एपिथेलियम देखते हैं। इसका बच्चे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है। क्या होता है बच्चे? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। समझ आया बच्चे को? बच्चे मेरे, जो नेजोफेरेंक्स होता है, इसका जो एपिथेलियम होता है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है। बच्चे मेरे पहले ही बोला, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम किसको बोलते हैं बच्चे? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बच्चे मेरे, सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, एंड ये नेजोफेरेंक्स में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चे, अब नेजोफेरेंक्स के बाद लैरिंक्स आता है। ठीक है बच्चे, हमने बात की थी कि पहले जब हमने पहला लेक्चर देखा, वहां पर हमने देखा नोज पहले ईयर लेती है, फिर उसके बाद फेरेंक्स में धकेल देती है, उसके बाद लैरिंक्स में, देन आफ्टर ट्रेकिया में, एंड देन आफ्टर लंग्स में। ठीक है बच्चे, जो लंग्स हमें बहुत अच्छे से आगे जाके पढ़ने, ये पहले खत्म करके जब हम लंग्स पे पहुंचेंगे तो लंग्स को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा नोज हो गया, फेरेंक्स हो गया बच्चे। अब चले आते हैं लैरिंक्स पे। तो चले बच्चे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लैरिंक्स पे। ठीक है बच्चे मेरे, ध्यान से देखना, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, पर बच्चे ये थोड़ा मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी पे है नहीं इतना ज्यादा, तो मैं थोड़ा मैंने बोला था मैं एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा हमें एनसीईआरटी ही सिर्फ चाहिए बच्चे, बट मैंने एनसीईआरटी भी कवर किया इसमें, एंड थोड़ा बच्चे बाहर जा रहा हूँ, जहां पर मैं बाहर थोड़ा बहुत जो बाहर का दे रहा हूँ बच्चे, वो इसीलिए मैं फास्ट कवर कर लेता हूँ, ताकि हम ज्यादा फोकस हम एनसीईआरटी पे करेंगे बच्चे, एंड उसके बाद जो हमारा रहता है मतलब जो बाहर वाला होगा वो थोड़ा हम फास्ट डिस्कस किया करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए लैरिंक्स पे आते हैं। इस लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है बच्चे, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, या हम इसको बोनी बॉक्स भी बोलते हैं। समझ आया बच्चे? वॉइस बॉक्स और बोनी बॉक्स। अब कुछ किसको बोलते हैं? लैरिंक्स को बोलते हैं बच्चे। इसको लैरिंक्स जो है बच्चे, हम जो ह्यूमन बींग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो ह्यूमन बींग साउंड प्रोड्यूस करते हैं थ्रू लैरिंक्स, यानी कि जो साउंड प्रोडक्शन पार्ट जो ह्यूमन बींग्स में है, ऑर्गन है, दैट इज लैरिंक्स, बट इन बर्ड्स दैट इज साइरेंक्स। याद रखना बच्चे, बर्ड्स में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है दैट इज साइरेंक्स। क्या है बच्चे? साइरेंक्स है वो। ठीक है बच्चे, अगर ह्यूमन बींग्स में लैरिंक्स है तो बर्ड्स में साइरेंक्स है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। वॉइस बॉक्स हो गया, एंड बोनी बॉक्स भी इसको बोलते हैं। चलिए बच्चे, अब ये जो हमारा वोकल ये जो हमारा लैरिंक्स है बच्चे, अब ये जो है ये बना हुआ होता है 9 कार्टिलेजिनस बोन्स का। ठीक है, कार्टिलेज का, सॉरी बोन्स का नहीं, कार्टिलेज का, 9 कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चे, इस लैरिंक्स में बोन नहीं पाई जाती है, बल्कि सिर्फ इसमें कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एंड ये जो 9 कार्टिलेजेस है, ध्यान से देखना बच्चे मेरे, ये जो 9 कार्टिलेजेस है, इन 9 कार्टिलेजेस में से होता क्या है, इन 9 कार्टिलेजेस में 3 कार्टिलेज हमारे पास अनपियर्ड होती है। ठीक है बच्चे, इन 9 कार्टिलेज में 3 अनपियर्ड होती है, एंड 3 कार्टिलेज बच्चे मेरे पियर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो 9 कार्टिलेज का बना हुआ है लैरिंक्स। अब 9 कार्टिलेजेस में से 3 कार्टिलेज अनपियर्ड है, 3 कार्टिलेज पियर्ड है। 3 कार्टिलेज पियर्ड है, दैट मीन्स 3 2 बार है, 3 3 मतलब 2 2 2, ये 3 बार है, दैट मीन्स 3 into 2 दैट इज 6। ठीक है बच्चे, अब ये 6 है प्लस ये 3 है, दैट्स 9 कार्टिलेज। बस यही बोलना था बच्चे। अब आगे देखते हैं। अब ये जो 3 अनपियर्ड कार्टिलेजेस है, ध्यान से देखना बच्चे, इनके पहले हम ये 3 अनपियर्ड कार्टिलेज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो 3 अनपियर्ड कार्टिलेजेस है, इनमें सबसे पहली वाली कार्टिलेज जो होती है बच्चे,
दैट इज थायराइड कार्टिलेज। ठीक है बच्चे, थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है बच्चे, थायराइड कार्टिलेज सबसे पहली वाली मतलब हम कहेंगे अनपियर्ड, मतलब जो अनपियर्ड वाली कार्टिलेज है उसमें से पहले थायराइड को लेते हैं। ठीक है बच्चे, एक थायराइड कार्टिलेज है। बच्चे ध्यान से देखना, थायराइड कार्टिलेज जो होती है ये सी शेप्ड होती है। क्या होती है बच्चे, याद रखना, सी शेप्ड, सी शेप्ड है। ठीक है बच्चे, एंड लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, सॉरी लार्जेस्ट कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज लार्जेस्ट कार्टिलेज है, याद रखना बच्चे, सी शेप्ड है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, हायलिन है, हायलिन कार्टिलेज है। ठीक है बच्चे, हायलिन कार्टिलेज है। अब पता है बच्चे कार्टिलेज 3 तरह के होती है, हायलिन, फाइब्रस एंड इलास्टिक यार। हाँ तो चलिए बच्चे, हायलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। अब हाइलिन एंड जो हमारे पास फाइब्रिक्स कार्टिलेज है बच्चे, इनका थोड़ा जो है सेम है, क्योंकि ये जो बनी हुई थी ये फाइबर किस फाइबर की बनी हुई होती है बच्चे, कोलेजन फाइबर की। एंड जो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज होती है बच्चे, वो इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही बात कर रहा हूं कि जो थायराइड कार्टिलेज है बच्चे, ध्यान से देखना, थायराइड कार्टिलेज सी शेप्ड है बच्चे, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, एंड इसके बाद हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है बच्चे, अब हमने बोला ये जो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज है, सी शेप्ड हाइलिन लार्जेस्ट कार्टिलेज है, 3 पॉइंट्स बोले मैंने। एंड ये जो थायराइड कार्टिलेज है बच्चे, ये वाली कार्टिलेज होती है जो मेल्स में प्रोमिनेंस दिखाती है। ये थायराइड कार्टिलेज मेल्स में प्रोमिनेंस दिखाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन जो हमारे पास होता है बच्चे मेल्स के पास, दैट्स टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चे, एंड जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी वजह से ये थायराइड कार्टिलेज ह्यूमन मेल्स में क्या दिखाती है बच्चे, प्रोमिनेंस दिखाती है, थोड़ा बल्ज आउट हो जाती है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम दूसरी कार्टिलेज की बात करते हैं बच्चे, दैट इज क्रिकॉइड, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है बच्चे, अब ये क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करते हैं। ये रिंग शेप्ड होती है बच्चे, क्या होती है, रिंग शेप्ड, रिंग शेप्ड कार्टिलेज होती है। क्या बच्चे, रिंग शेप्ड कार्टिलेज होती है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं ये हाइलिन कार्टिलेज होती है बच्चे। ठीक है, हाइलिन की ये भी बनी, मतलब हाइलिन कार्टिलेज ये भी होती है बच्चे। अब ये रिंग शेप्ड होती है। एंड बच्चे ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है, ये वो वाली कार्टिलेज है जो फर्स्ट रिंग कार्टिलेज है बच्चे। क्या है, रिंग कार्टिलेज है, एंड ये फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के साथ कनेक्टेड होती है। ये वाली कार्टिलेज फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के साथ कनेक्टेड होती है। एंड इसका जो कनेक्शन होता है बच्चे, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग, जो ट्रेकिया की पहली रिंग है, उसके साथ कौन सी कार्टिलेज, हमारे लैरिंक्स की कौन सी कार्टिलेज उसके साथ ज्वाइंटेड होती है बच्चे, वो होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंड इनका जो कनेक्शन होता है बच्चे, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। ठीक है बच्चे, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट यहां होता है बच्चे, जो किस किस कार्टिलेज को ज्वाइन करता है बच्चे, जो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज को पहली ट्रेकिया की रिंग के साथ कनेक्ट करता है, वो होता है बच्चे क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जो हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है, रिंग शेप्ड है बच्चे, हाइलिन कार्टिलेज है। एंड ये जो हमारे बेस पे होती है, सबसे लैरिंक्स की बेस होती है, ये रिंग शेप्ड कार्टिलेज। एंड ये बच्चे किसके साथ ज्वाइंटेड होती है, ये कनेक्शन में किसके साथ होती है बच्चे, ट्रेकिया की पहली रिंग के साथ। एंड उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब तीसरा जो अनपियर्ड कार्टिलेज है लैरिंक्स की, तीसरी, दैट इज बच्चे एपिग्लोटिस। क्या है बच्चे, एपिग्लोटिस। याद रखना बच्चे, एपिग्लोटिस क्या है, आपने बच्चे बचपन से सुना है कि जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको ग्लॉटिस कहते हैं। ऐसे समझाता हूं, ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। एंड जब हम फूड खाते हैं, एंड जब हमने पहले ही बोला फेरेंक्स जो है दैट द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड ईयर, अब फेरेंक्स के बाद ट्रेकिया अलग है, फूड पाइप अलग है। ठीक है बच्चे, ट्रेकिया अलग है, ईसोफेगस अलग है। अब जब ऊपर से
कॉमन ट्यूब के थ्रू गुजा आ रहा है, फेरेंक्स के थ्रू गुजा आ रहा है। अब दोनों में से एक में गुजा जाना है, एक में ईयर जाना है। अब जो ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया है दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, ग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, पहले मैं इसका काम समझाता हूँ बच्चे। एपिग्लॉटिस ये एक ऐसी कार्टिलेज है बच्चे, ये लीफ शेप्ड है, फ्लैप शेप्ड है, लीफ शेप्ड है। इसका काम बच्चे सिर्फ इतना है कि जब हम गुजा अंदर लेते हैं, जब ये फेरेंक्स से पास होके अब गुजा को ईसोफेक्स में जाना होता है। बट कंडीशन ये हो सकती है कि कभी कभार बच्चे अगर ये हमारा एपिग्लॉटिस नहीं होता तो ट्रेकिया में भी फूड चला जाता। अब इस एपिग्लॉटिस का काम क्या है बच्चे, जब हम गुजा स्वेल करते हैं, जब हम गुजा अंदर ले जाते हैं बच्चे, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये ग्लॉटिस को कवर करता है। मान लीजिए बच्चे अगर ये ट्रेकिया की ओपनिंग है तो एंड ये हमारी ईसोफेक्स है, ऊपर से गुजा आया बच्चे, तो वो यहां भी जा सकता है। यहाँ पर एक थिन फ्लैप प्रेजेंट है। जब हम गुजा खाते हैं बच्चे, ये फ्लैप बंद हो जाती है, ये ओपनिंग बंद हो जाती है एंड सिर्फ गुजा हमारा ईसोफेगस में चला जाता है। सो मैं ये कहूंगा ईसोफेगस का काम होता है ये कवर करती है ग्लॉटिस को। जब हम गुजा स्वेल करते हैं, जब हम गुजा खाते हैं तो इट कवर्स, ये कवर करती है, इस लिड इट, इसका जो काम है बच्चे एक ढक्कन जैसा है कि ये तब बंद हो जाता है जब हम गुजा खाते हैं एंड जब हम एयर लेते हैं तब ये ओपन हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब ये क्या है, लीफ शेप्ड है, लीफ शेप्ड है, ध्यान से देखना बच्चे मेरे, लीफ शेप्ड है, अच्छे से देखो बच्चे। ये जो एपिग्लॉटिस है लीफ शेप्ड है बट इलास्टिक कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज है एंड क्या है बच्चे, लीफ शेप्ड है। काम समझ आया इसका? तो चलिए बच्चे, अब ये था अनपियर्ड तीन के बारे में हमने देखा। अब बच्चे तीन पियर्ड जो है हमारे पास, तीन पियर्ड जो हमारे पास कार्टिलेज है, लैरिंक्स की तीन पियर्ड कार्टिलेज को अब देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए ये पहले मैं रब करता हूँ। समझ आया बच्चे? समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पियर्ड वाले की बात करते हैं, जो तीन पियर्ड कार्टिलेज है उनकी बात करते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो तीन पियर्ड कार्टिलेजेस है उनमें से पहले नंबर पे जो पहली कार्टिलेज है दैट इज एरेटिनॉइड कार्टिलेज। क्या बच्चे? एरेटिनॉइड कार्टिलेज। अब देखो बच्चे, ये जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है, ये जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है, इसकी जो शेप है बच्चे पिरामिडल है, पिरामिडल शेप है इसकी, पिरामिडल इसकी शेप है एंड बच्चे इसका आधा पोर्शन ये पार्टली हाइलिन है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, प्लस पार्टली बच्चे क्या है समझ लेना, पार्टली ये इलास्टिक है। समझ आया बच्चे? ये जो हम एरेटिनॉइड कार्टिलेज की बात कर रहे हैं बच्चे, एरेटिनॉइड कार्टिलेज जो है ये पार्टली हाइलिन है, पार्टली इलास्टिक है एंड ये जो शेप है इसकी दैट्स पिरामिडल शेप। ठीक है बच्चे, अब ये जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है हमने देखा था कि क्रिकॉइड कार्टिलेज बच्चे रिंग शेप्ड होती है। ठीक है बच्चे, अब ये जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है बच्चे, ये इसके सुपीरियर यानी कि एरेटिनॉइड कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज के सुपीरियर बॉर्डर्स के साइड्स पे प्रेजेंट होती है, ऐसे सुपीरियर बॉर्डर्स के साइड्स पे प्रेजेंट होती है। समझ आया बच्चे? पिरामिडल शेप है। सुपीरियर बॉर्डर्स पे प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चे, अब ये सुपीरियर बॉर्डर्स पे प्रेजेंट होती है ऐसे इसके। ठीक है बच्चे, किसके? क्रिकॉइड कार्टिलेज के सुपीरियर बॉर्डर्स पे प्रेजेंट कौन होती है? एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एंड ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज पिरामिडल शेप्ड है, हाईली इलास्टिक है, पार्टली इलास्टिक है, पार्टली हाइलिन है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं एंड पहले डिस्कस किया था एरेटिनॉइड डिस्कस हुआ। अब दूसरी कार्टिलेज है बच्चे क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज। क्या है बच्चे? क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज, क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है बच्चे, क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज। अब ये क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज क्या है बच्चे? ये स्मॉलेस्ट कार्टिलेज है। ठीक है बच्चे, स्मॉलेस्ट कार्टिलेज, स्मॉलेस्ट कार्टिलेज इज क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है बच्चे, एंड ये जो क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज होती है बच्चे इट्स क्लब शेप्ड। क्या बच्चे? क्लब शेप्ड,
क्लब शेपर्ड। अब देखो बच्चे स्मॉलेस्ट कार्टिलेज है, क्लब शेपर्ड है, ठीक है बच्चे, कौन सी, क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है बच्चे, ये क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना। क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज जो है स्मॉलेस्ट कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है एंड क्लब शेप्ड कार्टिलेज है। एंड ये बच्चे क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज वो वाली कार्टिलेज है, ध्यान से देखना, क्रोनिफॉर्म कार्टिलेज वो वाली कार्टिलेज है जो एरेटेनॉइड कार्टिलेज, एरेटेनॉइड कार्टिलेज को ज्वाइन करती है। ये एरेटेनॉइड कार्टिलेज को, बच्चे मेरे, एरेटेनॉइड कार्टिलेज को ये किसके साथ, एपिग्लॉटिस के साथ ज्वाइन करती है, ठीक है, ज्वाइन्स विद, ये जो बच्चे ध्यान से देखना, एरेटेनॉइड कार्टिलेज को ये किसके साथ ज्वाइन करवाती है, एपिग्लॉटिस के साथ ज्वाइन करवाती है। ये किसका काम है बच्चे, एरेटेनॉइड कार्टिलेज का, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप जो हमारे पास है इसी कार्टिलेज, इसी पियर्ड कार्टिलेज का बच्चे, ये पियर्ड सभी है, ध्यान से रखना, ये भी पियर्ड है, ये भी पहले ही लिखा है 3 पियर्ड वाली जो है, ठीक है बच्चे। अब तीसरा जो टाइप है इन पियर्ड कार्टिलेज का, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है बच्चे, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, या बच्चे इसको कार्टिलेज ऑफ संतूरनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, कार्टिलेज ऑफ संतूरनी, ठीक है बच्चे, कार्टिलेज ऑफ संतूरनी भी बोलते हैं। अब ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ध्यान से देखना बच्चे, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो है बच्चे, ये प्रेजेंट होती है टिप ऑफ द एरेटेनॉइड कार्टिलेज पे, ये कोनिकल है, याद रखना बच्चे, कोनिकल है बच्चे, प्रेजेंट होती है टिप ऑफ एरेटेनॉइड कार्टिलेज, एरेटेनॉइड कार्टिलेज के टिप पे कौन प्रेजेंट होती है बच्चे, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। एंड बच्चे कोनिकल इसकी शेप है, समझ आया बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये था बच्चे हमने जो देखा लैरिंक्स बना हुआ, कि हमने बोला बच्चे लैरिंक्स एक बोनी बॉक्स है जो कि 9 कार्टिलेज का बना हुआ है, 3 पियर्ड है एंड 3 अनपियर्ड कार्टिलेज है, 3 पियर्ड भी हमने देखा, 3 अनपियर्ड कार्टिलेज भी देखा। अब बच्चे बात करते हैं ये जो लैरिंक्स है ये साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है, इसमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है या इसमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है वो कैसे क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो आगे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल, ताकि हम बच्चे फिर से लाइव आ पाए। फिर देखते हैं बच्चे, लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे एंड लाइव सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे तो फिर बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं लैरेंजियल केविटी के में, जो लैरेंजियल केविटी है बच्चे उसमें होता क्या है, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, लैरेंजियल केविटी, अब ध्यान से देखना बच्चे। अब बात करते हैं इस लैरेंजियल केविटी की। लैरिंक्स का हमने जो ढांचा था, हड्डियों का जो ढांचा था वो हमने देख लिया। अब बच्चे जो बीच में लैरिंक्स के बीच में जो स्पेस है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चे। जो लैरेंजियल केविटी है, मान ले बच्चे ये लैरेंजियल केविटी है, अंदर की जो हड्डियों के बीच में जो जगह बची उसको बच्चे लैरेंजियल केविटी कहते हैं। चलिए बच्चे अब देखते हैं जो लैरेंजियल केविटी हमारी बची, ठीक है। अब इस लैरेंजियल केविटी में बच्चे 2 टाइप्स, इसमें 2 फोल्ड्स होते हैं, मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है बच्चे। 2 पेयर्स ऑफ मस्कुलर फोल्ड्स, एक वाला पेयर ये हुआ और एक वाला पेयर ये हुआ, समझ आया बच्चे। 2 पेयर्स ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स है, मस्कुलर फोल्ड्स है, एक वाला ये बच्चे, एक पेयर ये हुआ एंड एक पेयर ये हुआ, समझ आया बच्चे। बस समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, ठीक है बच्चे। चलो देखते हैं, देखो बच्चे ये जो हमारे हैं इनको हम वोकल कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं इस लैरेंजियल केविटी में, 2 पेयर्स ऑफ मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं बच्चे, जिनको हम वोकल कार्ड्स बोलते हैं। अब ये जो अपर वाले वोकल कार्ड्स है, ये जो अपर वाले वोकल कार्ड्स है जो छोटे हैं बच्चे, ये होते हैं फॉल्स वोकल कार्ड्स। क्या होते हैं बच्चे? फॉल्स वोकल कार्ड्स, ध्यान से देखना।
फाल्स वोकल कार्ड्स। ठीक है बच्चे, इनको क्या बोलते हैं बच्चे, अपर वाले जो वोकल कार्ड्स है ये फाल्स वोकल कार्ड्स होते हैं। एंड इनको साउंड के साथ, साउंड प्रोडक्शन के साथ कुछ भी नहीं होता, समझना बच्चे। इन फाल्स वोकल कार्ड्स को साउंड प्रोडक्शन में कोई भी इनका हिस्सा नहीं होता है, बल्कि बच्चे जब हम कोई लोड लिफ्ट करते हैं, जब हम कोई लोड उठाते हैं, बहुत भारी वाला कोई कुछ उठाते हैं अपने कंधों पे, तो इसका काम होता है बच्चे ये वाले जो हमारे पास वोकल कार्ड्स है, फाल्स वोकल कार्ड्स, ये तब बच्चे क्लोज हो जाते हैं। क्लोज कैसे हो जाते हैं, ये रिमा ग्लॉटिस को क्लोज करते हैं। अब सर रिमा ग्लॉटिस क्या है बच्चे, मेरे रिमा ग्लॉटिस वो वाली स्पेस है, रिमा ग्लॉटिस वो वाली स्पेस है जो एरेटिनॉइड, याद है बच्चे, एरेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच, जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज एंड ट्रू वोकल कार्ड्स के बीच स्पेस है। एरेटिनॉइड कार्टिलेज एंड ट्रू वोकल कार्ड्स के बीच जो स्पेस है बच्चे, उसको हम रिमा ग्लॉटिस कहते हैं। एंड ये उस रिमा ग्लॉटिस को तब जब हम लोड अपलिफ्ट करते हैं बच्चे, ये उन रिमा ग्लॉटिस को कवर करते हैं, क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है बच्चे, अब चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लावर वाला पेयर है, ये जो लॉन्ग वाला पेयर, बड़ा वाला पेयर है बच्चे, ये इनको बोलते हैं हम ट्रू वोकल कार्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रू वोकल कार्ड्स। समझ आया बच्चे, ट्रू वोकल कार्ड्स। अब देखिए बच्चे, ट्रू वोकल कार्ड्स का सब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो ट्रू वोकल कार्ड्स का ही काम होता है। ठीक है बच्चे, ये हमने बोला, ये जो होते हैं, ये लावर पेयर जो होता है, लॉन्गेस्ट पेयर जो होता है, ये ट्रू वोकल कार्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चे, ये येलो इलास्टिक फाइबर के बने हुए होते हैं। ये जो है, ये बच्चे, ये जो ट्रू वोकल कार्ड्स है, येलो इलास्टिक फाइबर के बने हुए होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर के बने हुए होते हैं बच्चे। अब सारी साउंड प्रोडक्शन, सारी साउंड जो है बच्चे यही प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि साउंड प्रोडक्शन का मेन हाथ इन ट्रू वोकल कार्ड्स का है। अब बच्चे हम कहते हैं कि पिच ऑफ द साउंड, जो हमारी पिच साउंड की है, वो डिटरमाइन करता है कि हमारे इन वोकल कार्ड्स पे टेंशन कितना है, हमारे इन वोकल कार्ड्स पे स्ट्रेस कितना है। ठीक है बच्चे, जितना ज्यादा इन वोकल कार्ड्स पे टेंशन होगा उतनी हायर पिच होगी, जितना हायर बच्चे क्या होगा, इन वोकल कार्ड्स पे स्ट्रेस होगा, जितना इन वोकल कार्ड्स पे टेंशन होगा उतनी हायर पिच होगी। एंड बच्चे अब साउंड क्वालिटी की बात करते हैं कि साउंड क्वालिटी किस वाले प्रकार पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चे, साउंड क्वालिटी जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेटर्स, या हम जिनको रेजोनेटर्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब मॉड्यूलेटर्स, रेजोनेटर्स क्या होते हैं सर, हमारे ह्यूमन सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो हम कहते हैं बच्चे, इसमें मॉड्यूलेटर का काम कौन करते हैं, पहले आपके लिप्स, आपके टीथ्स, आपके टंग, आपकी जो फेरेंक्स है बच्चे, यही होते हैं मॉड्यूलेटर्स, या जिनको हम रिजोनेटर्स बोलते हैं। जैसे आप अपनी टंग को हिलाओगे, अपने लिप्स को हिलाओगे, अपने फेरेंक्स का इस्तेमाल करोगे बच्चे, उतनी क्वालिटी ऑफ द साउंड बेस्ट होगी। ठीक है बच्चे, तो क्वालिटी ऑफ द साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चे, रिजोनेटर्स पे, मॉड्यूलेटर्स पे। बट द पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द टेंशन ऑन व्हाट, ऑन दिस वेरी वोकल कॉर्ड, दिस वेरी वोकल कॉर्ड्स पे कितना टेंशन, कितना टेंशन है बच्चे, जितना ज्यादा टेंशन होगा इन वोकल कॉर्ड्स पे उतनी ज्यादा आपकी वॉइस की पिच होगी। एंड जितनी आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी होगी बच्चे, वो डिटरमाइन करते हैं आपके रिजोनेटर्स कैसे हैं, आपके मॉड्यूलेटर्स कैसे हैं बच्चे। ठीक है, रिजोनेटर्स और मॉड्यूलेटर्स, रिजोनेटर्स कौन है बच्चे, आपके लिप्स है, आपके टीथ है, टंग है, फेरेंक्स है और बाकी बच्चे। इसके बाद ये स्टार्ट खत्म हुआ हमारा लैरिंक्स। अब बच्चे हम ट्रेकिया पे आते हैं, बट ट्रेकिया ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, ट्रेकिया हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, ये बहुत है, आप बस इसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर समझ आया तो बच्चे प्लीज लाइक, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारी चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। ठीक है बच्चे, तो आज